हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट 10। पार्ट 9 तक हमने सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर कर चुके थे, ठीक है। उसके साथ हमने कुछ नीट के क्वेश्चंस भी देखे हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस देखे हैं और आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। फाइन, आज इस पार्ट 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के कुछ PYQs ऑन गॉस लॉ, स्पेसिफिकली ऑन द गॉस लॉ, ठीक है। सो बिफोर वी मूव टू द न्यूमेरिकल्स, मैं आपको एक बार गॉस लॉ का ब्रीफ एक बार इंट्रो दे देता हूँ कि क्या है एक्चुअली, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो आपको, और जिसने पार्ट 9 नहीं देखा है उसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। फाइन, सो पहले हम गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फाइन, अभी तक बिफोर वी रीच टू द गॉस लॉ इस चैप्टर में हमें पता है कि फाई निकालने का एक तरीका, दैट इज फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा या E डॉट ए, ये हमने देखा है, ठीक है, फाई निकालने का तरीका। तो गॉस लॉ भी हमें फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका ही बताता है, ठीक है। बट इस केस में हम एक क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। फाइन, सो गॉस लॉ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि एक क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within it, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, ये स्फेरिकल शेल है जिसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है, तो इस Q चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी इस सरफेस से, तो इस सरफेस से लिंक्ड कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो वही फ्लक्स निकालने का तरीका अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से करें, सो वो फ्लक्स हो जाता है दैट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, और वो है Q, ठीक है। सो दैट इज Q। सो फाइन हमें मिल जाता है यहाँ पर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास वो तरीका था फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, दूसरा हमारे पास जो तरीका है गॉस लॉ की हेल्प से, दैट इज फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और आज हमारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होने वाले। सिर्फ हमें ये देखना है कि उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड उसके अंदर बेसिकली कितना नेट चार्ज है, और सिर्फ हम Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वही स्फेरिकल शेल में लेता हूँ, उसमें दो चार्ज है Q और Q। सो यहाँ पर Q नेट कितना है 2Q, तो फ्लक्स्ड लिंक कितना हो जाएगा, दैट इज 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ हमें यही करना है और कुछ भी नहीं। सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है उसको देखना है, एंड दैट अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी द फ्लक्स जो इस सरफेस से लिंक्ड होगा। फाइन, स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R, इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। फाइन, तो जो क्लोज्ड सरफेस की हम यहाँ बात कर रहे थे, ये क्लोज्ड सरफेस, ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बनाते टाइम हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि गॉसियन सरफेस कभी भी किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट चार्ज या तो उसके अंदर होगा या तो उसके बाहर होगा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूस चार्ज बट फॉर डिस्क्रीट चार्ज ओनली। फाइन, सो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक R रेडियस से, कि अगर Q एनक्लोज्ड है, फाइन, इफ द रेडियस डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। अगर रेडियस कैपिटल R है जो कि हमें गिवन है, इसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है, इसका फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने देखा। फाइन, अगर ये रेडियस डबल हो जाता है, इफ R बिकम्स 2R, इफ R बिकम्स 2R मतलब एक दूसरा स्फेरिकल शेल जिसका 2R रेडियस है, तो फ्लक्स में क्या फर्क पड़ेगा। फ्लक्स अभी भी कंसेप्ट क्या है कि इस शेल के अंदर कितना चार्ज है, इट डजंट मैटर कि R क्या है। फाइन, तो चार्ज अभी भी Q ही है, सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट विल रिमेन द फ्लक्स। फाइन, और आंसर हमारा हो जाएगा रिमेन द सेम। गॉसियन सरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि फ्लक्स जो भी सरफेस से लिंक्ड है वो बिल्कुल भी सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। वो सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो सरफेस के साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फ्लक्स
डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। हम ट्राई करते हैं गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल रखने का, ठीक है, बट अगर सिमेट्रिकल रहने से उसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बेसिकली फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो तरीका है वो यही इसलिए है बेसिकली कि हम फ्लक्स को काफ़ी ईजिली फाइंड आउट कर सकें, चाहे वो डिस्क्रीट चार्ज के बारे में हो, चाहे वो कंटिन्यूस चार्ज के बारे में हो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कंटिन्यूस चार्ज के बारे में है, और गॉस लॉ की हेल्प से हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। फाइन, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो सिमेट्रिकल हो अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि वो डिस्क्रीट चार्ज को क्रॉस करता हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये सरफेस है तो चार्ज क्यू ऐसा यहाँ लाइन पर नहीं होना चाहिए, उसके सरफेस पर नहीं होना चाहिए। फाइन, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो रेडियस से फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट शेप से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इनसाइड क्यू है, हम स्फेरिकल शेल की जगह अगर कोई स्क्वायर बना देंगे तो उस स्क्वायर से भी जो फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। फाइन, ओके, सेकंड क्वेश्चन। It says that a hollow cylinder has a charge Q coulomb within it. इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज Q है। If phi is the electric flux in the unit of voltmeter associated with curved surface B, the flux linked with the plane surface A in unit voltmeter will be। ठीक, फाइन। अब देखिए, अगर इसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, Q कूलम चार्ज विद इन इट, तो इस Q चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी और इस सिलेंडर से लिंक्ड कुछ फ्लक्स हो जाएगा। फाइन, आई होप आपको फ्लक्स का मतलब समझ आ रहा होगा, हमने पिछले क्वेश्चंस पे भी कर लिया। फ्लक्स इज द सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस हो जाती है। सो अगर हमारे पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है अगर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस कर जाए तो अगर Q अंदर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से हो सकता है? तीनों सरफेस से हो सकता है। B जो है वो कर्व्ड है, C और A दोनों सिलेंड्रिकल सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पर और यहाँ पर एक सिलेंडर पे। फाइन, सो टोटल फ्लक्स अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा सिलेंडर से? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब एक तो A से मिलाकर होगा, एक B से मिलाकर होगा और एक C से मिलाकर होगा। यही तीन सरफेस हमें मेंशन किया हुआ है। ये तीन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उसका टोटल क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें हमारे को B का ऑलरेडी गिवन है। B का कितना है? फाई। हमें A का फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं C और A एकदम आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फाई फ्रॉम A विल बी इक्वल टू फाई फ्रॉम B। इसको X मान लेते हैं। फाइन, सो इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं? Q बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू X प्लस फाई प्लस X। तो इसको 2X प्लस फाई लिख सकते हैं। फाइन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2X इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 1/2 इन ब्रैकेट Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। और X को हमने क्या माना था? X इज द फ्लक्स लिंक विथ A, ये C हो जाए। फाइन, सो ऑप्शन जो मैच कर रहा है दैट इज 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। ठीक है, ओके। तो अब एक क्यूब के इनसाइड हमने चार्ज Q रखा कुछ इस तरीके से। फाइन, एक Q चार्ज यहां पर रखा हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि गॉसियन सरफेस के शेप एंड साइज पे ये फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टिल अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके सेंटर पर एक Q चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स जो इस पूरे क्यूब से लिंक होगा दैट विल बी व्हाट? Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली। फाइन, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट वही होगा। अब हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस हमें फाइंड आउट करना है, किसी एक फेस से। तो टोटल फेस कितने हैं इस क्यूब में? 1 2 3 4, फ्रंट फेस 5 एंड बैक फेस 6। टोटल 6 फेसेस हैं इसमें। ठीक है, सो अब क्योंकि ये इसके सेंटर में रखा है तो हर फेस से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही होंगी। फाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे एक फेस से निकालना है, तो ये अगर ये टोटल है, सो फ्रॉम वन फेस विल बी 1/6 ऑफ दिस फाई थ्रू एनी फेस।
अगर 6 फेज से टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा है तो एक फेज से कितना जाएगा, 1/6 ऑफ दिस। सो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर होना चाहिए। फाइन। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो एक भी चीज मैच नहीं हो रही है इससे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके हमें दिया हुआ है। फाइन। अगर हम ट्राई करें फाइंड आउट करने का, सो ये 2 पाई इससे कैंसिल होगा लेकिन 2 स्टिल रिमेन हो जाएगा, तो ये अलग गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फाइन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं यही पर्टिकुलर टॉपिक से। ये चार्ज को हमने इसके सेंटर पे रखा है, ये चार्ज को हम इसके फेस पे रख सकते हैं, चार्ज को कॉर्नर पे रख सकते हैं, चार्ज को एज पे रख सकते हैं। चार्ज का अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ओके, फाइन। ये क्यूब है, अब बोल रहा है चार्ज जो है वो उसके एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। फाइन। तो एक कॉर्नर पे सपोज इस पॉइंट पे हम लोग चार्ज रख देते हैं, यहां पे चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, ये जिसका साइड A है। फाइन। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने उसको सेंटर में रखा था और एक फेस की बात कर रहे थे। अभी ये चार्ज तो Q है, Q पे कॉर्नर पे रखा हुआ है। फाइन। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इस Q को एक बड़े क्यूब के सेंटर पे लाने का, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा क्यूब्स ऐड करते जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम यहां पर एक्स्ट्रा क्यूब्स ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये इस फेस के यहां पर आ गया है। अब यही 4 क्यूब मुझे इधर करना होगा तो एक बड़ा क्यूब फॉर्म होगा। तो बेसिकली हम 8 क्यूब्स अरेंज कर रहे हैं। 8 क्यूब्स अरेंज करने से क्या होगा, ये क्यूब उस बड़े क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसको। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये कॉर्नर जो है ये बड़े क्यूब के सेंटर पे आ जाए। तो मेरे को इसको सेंटर पे लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 8 एक्स्ट्रा क्यूब्स ऐड करने होंगे। जैसे मैंने 3 एक्स्ट्रा क्यूब्स ऐड किया यहां पर, तो ये जो है अभी इस प्लेन के सेंटर पे आया है। फाइन। इस चार्ज के पीछे मुझे 4 क्यूब दिख रहे हैं। ऐसे ही 4 अगर सामने भी आ गए तो ये चार्ज जो है ये सेंटर पर हो जाएगा बड़े क्यूब के। तो बेसिकली 8 छोटे छोटे क्यूब ऐड कर रहे हैं हम लोग और ये क्यूब उसके सेंटर पे आ रहा है। फाइन। सो फ्लक्स लिंक आफ्टर मेकिंग दैट 8 क्यूब्स, दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो है ये 8 क्यूब से आ रहा है। मुझे सिर्फ एक क्यूब की बात है, सिर्फ क्वेश्चन में एक क्यूब के बारे में पूछ रहा है। सो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1/8 ऑफ दिस। 1 क्यूब की बात करेंगे सो दैट इज 1/8 ऑफ दिस। सो आंसर विल बी Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो बी इज द आंसर हियर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसका आंसर। जैसे हमने ये 4 क्यूब प्लेस किए हैं, अभी ये इसके प्लेन पर है, एक प्लेन पे। फाइन। फ्रंट फेस पे है। ऐसे ही 4 हम इस साइड भी ऐड करेंगे बाहर साइड, तो टोटल 8 क्यूब्स हो जाएंगे और ये उसके सेंटर पे आ जाएगा चार्ज, ठीक है। सो हमें Q बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ की हेल्प से फ्लक्स मिल जाएगा। फाइंड आउट करना है हमें एक क्यूब से, तो हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। सो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, मतलब एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है क्यूब के, सो उस क्यूब से लिंक जो फ्लक्स होगा दैट विल बी Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक क्यूब है जिसका साइड आपको L दिया हुआ है। फाइन। ये L है एंड इट सेज कि प्लस Q चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये तो गॉस लॉ की डेफिनेशन ही हो गई, विच सेज दैट द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब विल बी व्हाट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस विल बी द phi। सो आंसर इज D, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये L जो डेटा आपको दिया है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहला ही पॉइंट देखा है कि गॉसियन सरफेस
मतलब जो फ्लक्स लिंक विद द सरफेस है गॉसियन सरफेस, दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। फाइन। तो अभी क्यूब है, हमने जब एक्सप्लेन किया था गॉस लॉ को तो हमने एक स्फेरिकल शेल से एक्सप्लेन किया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता शेप एंड साइज से। फाइन। आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन गॉस लॉ से पूछे जाते हैं, येट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो लेके आऊँगा दैट विल बी रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होंगे। फाइन। ओके, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है केवल गॉस लॉ पे। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था फेस वाला, ये वाला, तो एक फेस से Q बाय एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स बाहर आ रहा था। फाइन। ओके, सो अब के केस में क्या है, कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। फाइन। अब जो चार्ज अंदर प्लेस्ड है दैट विल बी Q माइक्रोकूलम। फाइन। सो फ्लक्स जो इस पूरे क्यूब से लिंक होगा दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये माइक्रोकूलम है इसलिए 10⁻⁻⁶ हमें यहाँ फिट करना पड़ेगा। इतना फ्लक्स लिंक होगा किससे, पूरे क्यूब से। हमें बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस, एक फेस की बात करनी है, तो टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक है, एक फेस से कितना निकलेगा, दैट इज 5 थ्रू 1 फेस, दैट विल बी Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। फाइन। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए। अगर Q मिलीकूलम दिया होता सो ऑप्शन बी करेक्ट होता फॉर Q मिलीकूलम। मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, और ये माइक्रोकूलम में, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइन, दैट इज Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, गॉस लॉ का मीनिंग समझ आया होगा, उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ये समझ आया होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस स्क्वायर से ही हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बट ज़्यादातर स्क्वायर से ही पूछे जाते हैं। फाइन। तो आपको स्क्वायर के अलग अलग पोजीशन पे सिर्फ चार्ज को रखने की आप फ्लक्स अगर याद भी कर ले तो क्वेश्चंस बहुत इजी से बन जाएंगे। फाइन। सेंटर पे होता है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेज में हो गया तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, एक कॉर्नर पे हो गया तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। फाइन। नेक्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 11 में मैं आपके लिए नीट के PYQs लेके आऊँगा रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फाइन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फाइन। सो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।